सर्वेषां कृते नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय की संख्या। चलिए बच्चों, आज संख्या पढ़ेंगे और यह संख्या कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इन तीनों कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। अच्छा बच्चों, आगे हम आपको बता दें कि यह तीनों क्लासों में संख्या निश्चित रूप से पेपर में आती ही है, इसलिए आप सभी बच्चे इस संख्या को याद कर लेंगे। अब हम एक बार इसको बोलकर देखते हैं, आप सभी इसका उच्चारण करेंगे। संख्या तीनों लिंगों में होती है। पहली, चलिए आइए देखते हैं। तो पहली जो है इसमें हम देखते हैं ये है पुल्लिंग की संख्या। तो पुल्लिंग में जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा है? एकः। का के पीछे दो जो बिंदी रखी हैं वह हा कहलाता है, इसलिए इसमें हम उच्चारण करेंगे हा का। तो एक बार बोलते हैं एकः। और फिर दूसरी है द्वौ, यानी कि दो। और तीसरी है त्रयः। पुल्लिंग में तीन को बोलते हैं त्रयः। और इसी प्रकार पुल्लिंग में चार को बोलते हैं चत्वारः। क्या बोलते हैं? चत्वारः। और पांच को बोलते हैं पंच। तो इस प्रकार से पुल्लिंग में ये हम संख्या पढ़ चुके। फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः और पंच। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्त्रीलिंग में देखेंगे। स्त्रीलिंग में संख्या किस प्रकार होती है? एक को बोलेंगे एका। इसमें विसर्ग का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जैसे पुल्लिंग में करते हैं एकः, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में कहेंगे एका। और दो को बोलेंगे द्वे, तीन को बोलेंगे तिस्रः, चार को बोलेंगे चतस्रः, पांच को बोलेंगे पंच। चलिए एक बार इनको मिलाकर बोल देते हैं। स्त्रीलिंग में मिलकर बोलेंगे एक साथ। एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच। अब ये तीसरा, तीन और चार में थोड़े से बच्चे आप सभी को डाउट होता है। इसमें ये सा में रा लगा हुआ है, तिस्रः। तो तिस्रा ना नहीं बोलना है, तिस्रः, सा में रा लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो तीसरा लिंग है वह नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग की जो संख्या होती है वो इस प्रकार से होती है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि और पंच। अब बच्चों हम आपको एक बार सभी दिखा देते हैं। ये देखिए, जिन बच्चों को यह संख्या याद नहीं है वह याद कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख भी सकते हैं। आप वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। तो सभी की कॉपियों में यह लिखा हुआ होना चाहिए और तीनों लिंगों में यह संख्या आप सभी के पास लिखी हुई होना चाहिए और याद होना चाहिए। चलिए देखिए, नीचे लिखा है, सबसे नीचे देखिए ब्लैक कलर में जो लाइन में लिखा हुआ है कि अवधेयम, यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। त्रिषु लिंगेषु संख्यायाम चतुः पर्यंतम भेदः भवति, पंचतः भेदो नास्ति। इसका अर्थ यह है कि एक से लेकर चार तक संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं, लेकिन 5 से लेकर 5, 6, 7 यानी 100 तक या 1000 और 10,000 तक सारी संख्याएं तीनों लिंगों में एक जैसी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपको तीनों लिंगों में पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, इन तीनों में आपको केवल 1 से लेकर 4 तक संख्या याद करना है। एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं
पहले पुल्लिंग की संख्या का उच्चारण करेंगे, फिर स्त्रीलिंग की संख्या का उच्चारण करेंगे, इसके बाद नपुंसक लिंग की संख्या का उच्चारण करेंगे। चलिए एक बार फिर देख लीजिए। पुल्लिंग की देखते हैं पहले। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। स्त्रीलिंग में देखेंगे एका द्वे तिस्रः चतस्रः पंच। अब जो है इसमें नपुंसकलिंग में देख लेंगे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच। सभी बच्चे इस संख्या को लिख लेंगे और याद करेंगे। आप सभी बच्चे ज़रूर लिखें, हम चेक करेंगे, आज की डेट डाल लें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय।